नमस्कार। एक बार फिर से हम अपने तस्वीरों में आपको प्रकाश रजक को लेकर आए हैं। आप लगातार सोच रहे होंगे कि आखिर नौशाद प्रकाश रजक का इतना इंटरव्यू क्यों कर रहा है। खास मकसद ये है कि जिस तरह से नए इनको कोडरमा का कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है, तब से हम कांग्रेस के साथ साथ कोडरमा जिला पर भी नज़र बनाए हुए हैं कि आखिर प्रकाश रजक आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। यही वजह है कि इन दिनों प्रकाश रजक पर खास बातचीत चल रही है और लगातार इनका इंटरव्यू हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस ने इन्हें जिलाध्यक्ष बनाया, उसके बाद लगातार पार्टी की तरफ से इन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी हस्ताक्षर अभियान को लेकर के। यानी आप देखें कि किस तरह से राहुल गांधी लगातार पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम से हस्ताक्षर अभियान चला रहे, तो कोडरमा में भी प्रकाश रजक को एक जिम्मेवारी दी गई थी और अंतिम डेट था 25 तारीख को, यानी कल तक। तो प्रकाश रजक के नेतृत्व में पूरे जिला में हर प्रखंड में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लगभग 10,215 पेज का एक हस्ताक्षर अभियान का जो पेज था उसे कलेक्ट किया गया। उसके बाद उसे देश अध्यक्ष केशव कमलेश महतो जी के पास सौंपा गया और कल ही ये पत्र सौंप करके वापस आज कोडरमा आए हैं और फिर इनसे मेरी मुलाकात हो गई। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि इन दिनों लगातार कोडरमा जिला में आप देख रहे हैं कि किस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए प्रकाश रजक दिन रात मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि लगातार कवरेज देने का काम कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ कोडरमा में बदलाव कांग्रेस की तरफ से दिखने वाला है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात है कि पार्टी ने आपको जिलाध्यक्ष बनाने के बाद एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी थी हस्ताक्षर अभियान को लेकर के। आपने कल हस्ताक्षर अभियान का जो पेज था, पूरा पन्ना था, पूरा कॉपी था, 10,000 लगभग 215 पेज का, जो अध्यक्ष है केशव महतो कमलेश को आपने सौंप दिया है। शाहजादा अनवर भी थे, बंधु तिर्की भी थे, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव भी रहे और झारखंड के जो जिला प्रभारी राजू रंजन प्रसाद, उनसे भी मुलाकात है। क्या कुछ खास चर्चा होगा कल जाने के बाद? कोडरमा जिला में जो मुझे जिम्मेदारी दिया गया और ये जो पूरे देश में, केवल झारखंड में नहीं पूरे देश में जिस तरह से वोट की चोरी हो रही है, इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने यह अभियान चलाए हैं और उसी अभियान के तहत मुझे भी कोडरमा जिला में जिम्मेवारी दिया गया, जिसमें मैं सभी प्रखंडों में गांव-गांव जाकर सभी प्रखंडों अध्यक्षों के सहयोग से, सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों के सहयोग से हमने 10,215 लोगों से हस्ताक्षर करवाकर प्रदेश कार्यालय को कल मैंने सौंपने का काम किया। मुझे बहुत बधाई दिया, शुभकामना दिया प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी ने हमको शुभकामना दिया, गृह मंत्री बंधु तिर्की जी ने मुझे स्वागत किया, कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर जी ने स्वागत किया कि आपको कुछ ही दिन पहले आपको कोडरमा जिला का अध्यक्ष बनाया गया और आपने कड़ी मेहनत करके आपने जनता के बीच जाकर हस्ताक्षर करा करके प्रदेश कार्यालय को, ये कांग्रेस का मुहिम को सफल किया है, इसके लिए बधाई दिया गया। देखिए, लगातार हम भी कोडरमा जिला में है, क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। आपने देखा था कि पिछले दिनों जब हम बिहार के चुनाव से कवरेज करते हुए निकल रहे थे तो आपकी मुलाकात सदगांव में हुई, लेकिन आज जिस जगह पे है ये हमारा पिपचो ब्लॉक पड़ता है और पिपचो के विभिन्न इलाकों में प्रकाश रजक जी का सघन अभियान चल रहा था। ऐसे में फिर से मेरी मुलाकात हो गई। क्या लगता है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जिला स्तर पर जुझारू नेता का पदार्पण हुआ है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस का यहाँ पे जुझारूपन दिखेगा और कहीं ना कहीं संगठन मजबूत होगा? निश्चित तौर पर कोडरमा जिला में मेरे आने से ऊर्जा बढ़ी है, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ा है। यहाँ खास करके जो मैं देख रहा हूँ, मैं सभी पुराने कांग्रेसियों से जो मुलाकात कर रहा हूँ, वरिष्ठ कांग्रेसियों से जो मेरी संपर्क हो रही है, उन्होंने मुझे काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप एक युवा हो, कर्मठ हो, कांग्रेस का भविष्य हो, कुछ कर सकते हो और मैं कर रहा हूँ। मुझे सहयोग मिल रहा है, अपार सहयोग मिल रहा है मुझे गांव-गांव जाने का, संगठन मजबूत करने का, और मेरे आने से जो कार्यकर्ताओं में जो जोश है इससे प्रतीत होता है कि कोडरमा जिला में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा। क्या कुछ बदलाव दिखने वाला है कोडरमा में? ये तो आप कार्यकर्ताओं से पूछ सकते हैं कि बदलाव क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पार्टी नेतृत्व ने आपको बड़ा जिम्मेवारी दिया है, क्या कुछ माइंडसेट है
कि आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव करना है? अगर कोई विजन के साथ आप इस अभियान की शुरुआत करें तो कुछ तो माइंडसेट होगा। बदलाव यही करना है। कोडरमा जिला में जो खोई हुई जमीन है, जो यहाँ सांसद हुआ करते थे कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, वह आज नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी से उब चुका है। नरेंद्र मोदी के विचारों से, आरएसएस के विचारों से जनता त्रस्त हो गई है। अब जो है जनता कांग्रेस की ओर बढ़ रही है और हमारे साथ कदम में कदम मिलाकर राहुल गांधी के विचारों की ओर बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, हमारे सारे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाला दिन में यहाँ विधायक भी होंगे और सांसद भी होंगे। देखिए, कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको कहीं ना कहीं उलझन में डाल सकता है। पिछली बार जब हमने आपकी खबर लगाई अपने सोशल मीडिया में तो कई ऐसे मैसेज भी आए, उसमें से कुछ लोग कह रहे थे कि प्रकाश रजक 3 महीना पहले आए हैं और जिस तरह से वो दावा कर रहे हैं, कितने कार्यकर्ताओं को जानते हैं। तो बड़ा चैलेंज है, लोग कर रहे हैं कि कितने कार्यकर्ताओं को जानते हैं, जबकि जहां भी हम जा रहे हैं कांग्रेस के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो एक एक कार्यकर्ता ये बता रहे हैं कि प्रकाश रजक को हम व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं और कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत भी होगी। तो वैसे लोगों को क्या कुछ जवाब देंगे जो चैलेंज कर रहे हैं? सबसे पहले बात, चैलेंज को मैं इस तरह से लेता हूँ। चैलेंज मेरा है गरीबों के सवाल को उठाना, चैलेंज मेरा है नौजवानों का सवाल उठाना, चैलेंज है दबे कुचलों को सहयोग करना, चैलेंज है जिले में भ्रष्टाचार को खत्म करना, ब्लॉक में जो अधरगर्दी है पूर्व में जो चलते आ रहा है उसको समाप्त करना। चैलेंज इसको मैं इस तरह से ले रहा हूँ। तो आप सुन लिए कि किस तरह से प्रकाश रजक लगातार उन सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तमाम चीज़ों पर चैलेंजिंग रूप से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ने का काम भी करेंगे। लेकिन कुछ सवाल है प्रकाश, सवाल यह है कि कोडरमा जिला में कांग्रेस संगठन की मजबूती को आप किस रूप से देखते हैं? संगठन को बहुत मजबूती की ओर मैं ले जाऊंगा। मुझे भरोसा है कोडरमा जिला के कांग्रेसियों के ऊपर, मुझे काफ़ी भरोसा है। जिस तरह से मुझे सहयोग कर रहे हैं सारे युवा, सभी पुराने कांग्रेसी, जितने बहुत सारे जो कांग्रेस से विचारधारा से लैस हैं, राहुल गांधी के विचारों से जो लैस हैं, वह मुझे सहयोग कर रहे हैं और मेरे साथ धीरे धीरे जुड़ने का सिलसिला जारी है। बहुत कम दिनों में जो है हजारों की संख्या में कांग्रेस का दामन काफ़ी लोग थामने का तैयार है। तो क्या लगता है कि प्रकाश रजक के नेतृत्व में जिला में क्या बदलाव महसूस किए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर बदलाव होगा कोडरमा जिला में। अभी महसूस किए जा रहे हैं, कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि बदलाव हो रहा है? निश्चित बदलाव हो रहा है, ये महसूस कर रहे हैं। ये महसूस कर रहे हैं कि प्रकाश रजक जब से जिला अध्यक्ष बना है, यह अपना दिवाली को छोड़ दिया, त्यौहार को छोड़ दिया, अपना घर का अपना कार्यक्रम को छोड़ दिया और सभी प्रखंड के गांव-गांव में घूम करके राहुल गांधी जी का जो टास्क था वह टास्क को जो है सफलता की ओर ले जाने का काम किया। यही मेरा पहचान है। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब से प्रकाश रजक को जिलाध्यक्ष बनाया गया तब से लगातार क्षेत्र के भ्रमण पे है, लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे, क्योंकि पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी थी हस्ताक्षर अभियान को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने के लिए। तो इन्होंने तमाम प्रखंडों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों का, सुदूर इलाकों का दौरा कर लगभग 10,215 पन्नों का एक पेज तैयार करके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ पे सौंपने का काम किया। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस काम से प्रभावित होकर प्रदेश अध्यक्ष तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है इन्हें आशीर्वाद दिया और कहा है कि आने वाले दिनों में ये बेहतर काम करेंगे तो पार्टी स्तर से भी इनको सहयोग किया जाएगा। क्या इस तरह का अभियान निरंतर जिले में जारी रहेगा? एकदम निश्चित तौर पर यह अभियान जारी रहेगा। एक और जिम्मेवारी साथ ही साथ मुझे मिला है। अभी हमको कोडरमा जिले में सभी पंचायतों में पंचायत कमेटी का गठन करना है, बीएलओ का गठन करना है और सभी प्रखंड अध्यक्ष के सहयोग से, सभी वरीय कांग्रेसियों के सहयोग से मुझे सभी पंचायत जाने का एक अवसर मुझे मिला है। इस तरह से मुझे जब पंचायत कमेटी का गठन करने के ख्याल से मैं जब जिस गांव जाऊंगा, जिस पंचायत जाऊंगा, तो सिर्फ मेरा मकसद पंचायत कमेटी नहीं होगा, उस गांव का जो समस्या है,
जो मूलभूत समस्या है उसको भी कलेक्ट करूंगा और वह बातों को मैं गंभीरता से लूंगा और वह बात को मैं निराकरण करने का प्रयास करूंगा। अभी तो आपका हस्ताक्षर अभियान खत्म हुआ, क्या कुछ फिर दूसरा अभियान जारी होगा? अभियान अभी पंचायत कमेटी और बीएलओ का गठन करना है। इसके बाद मैं तमाम पंचायतों में, प्रखंडों में कांग्रेस के बैनर तले जन जागरण जत्था निकालेंगे और उस जन जागरण जत्था में मेरा अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का और भारतीय जनता पार्टी का जो गलत नीतियां हैं वह उजागर करने का गांव-गांव जाकर प्रयास करूंगा। तो इसके लिए प्रदेश स्तर से कितना सहयोग मिल रहा है? भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा। मुझे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। झारखंड के प्रभारी आदरणीय के राजू साहब का भी आशीर्वाद है जो मुझे सहयोग कर रहे हैं। कोडरमा जिला में मजबूती के साथ काम करने के लिए हमको कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर जी भी काफ़ी हौसला बुलंद किए हैं कल प्रदेश कार्यालय में कि आपके साथ मैं खड़ा हूं, आप ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक सभी से मिलजुल करके काम करना है, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कोडरमा एक बड़ा सवाल है प्रकाश जी, बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रदेश नेतृत्व भविष्य में प्रकाश रजक को बड़ी जिम्मेदारी देने जाए? जी निश्चित रूप से यदि मुझे जितनी भी बड़ी जिम्मेवारी मुझे मिलेगा मैं उसको ईमानदारी से और निष्ठापूर्वक और उसको संभालने का काम करूंगा और उसका स्वीकार भी करूंगा। पूरा लवरेज है हौसला से? पूरा लवरेज है। देखिए प्रकाश रजक है, लगातार जिस तरह से ये काम कर रहे हैं और काम का इन्हें आशीर्वाद भी मिल रहा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कोडरमा जिला में बदलाव की स्थिति कांग्रेस एक बार फिर से नजर आ सकती है। ऐसे में प्रकाश रजक ने कहा कि आज से कुछ दिन पीछे जाएंगे, 10-20 साल पीछे जाएंगे तो कोडरमा में कांग्रेस का सांसद भी हुआ करता था और विधायक भी हुआ करता था। यही सोच के साथ प्रकाश रजक जिला में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से महागठबंधन के सहयोग से झारखंड में सरकार चल रही है और कोडरमा में जब भी उम्मीदवारी की बात होती है तो संगठन की तरफ से उम्मीदवार दिया जाता है, लेकिन क्या कहना है कि आने वाले दिनों में इस तरह से कांग्रेस को मजबूत करेंगे कि फिर से एक बार कांग्रेस का उम्मीदवार चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की हो कांग्रेस से कोडरमा से उतारने का काम करेंगे। क्या लगता है इसमें आप सफलता मिल पाएंगे? निश्चित तौर पर सफलता मिलेगा। यहाँ कांग्रेस के विधायक होंगे और सांसद भी होंगे, क्योंकि देश का जो हालात है, जो देश में जिस तरह से भारतीय संविधान पर खतरा हो रहा है, लोकतंत्र पर जो खतरा हो रहा है, आज दलित, मुसलमान, पिछड़ा, आदिवासी पर जो दमन हो रहा है, यह सारे चीजों से देश की जनता आक्रोश है। यह आक्रोश के खिलाफ यहाँ वोट करेंगे और निश्चित तौर पर यहाँ विधायक होंगे और सांसद। लेकिन बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार करती है कि हम संविधान के तहत, कानून के तहत पूरे देश में जो सिस्टम चल रहा है वो कानून के तहत चल रहा है। आप कह रहे हैं कि वह दमनकारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अम्बेडकर एक तरफ, नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाते हैं और दूसरे तरफ देश में अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जाती है और उस पर वो कार्रवाई नहीं करते हैं। पार्लियामेंट के सामने में संविधान की प्रतियां जलाई जाती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बलात्कारी नेता है वह जेल में है, जब निकलते हैं तो उनको तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। ये कैसा देश है? ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बल पर और आरएसएस के इशारे पे देश चलाना चाहती है। कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी जो है, ये संविधान, जो भारतीय संविधान है, उस रास्ते पर भारत को चलाना चाहते हैं। चलिए, कांग्रेस संविधान के तहत देश को चलाना चाहती है। इसी तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोडरमा में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि अभी 2-4 दिन हुए हैं जिलाध्यक्ष बने हुए। थोड़ा सा समय दे दीजिए, वक्त दीजिए, वक्त के साथ हर चीज़ कोडरमा में बदलते हुए आपको नजर आ सकता है। फिलहाल ये खास इंटरव्यू, खास मुलाकात आपके लिए, क्योंकि लगातार हम कोडरमा पर नजर रखे हुए हैं, कोडरमा पर नजर बनाए हुए और टटोलने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता इनके जिलाध्यक्ष बनने पर क्या कुछ सोचते हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता इनके नेतृत्व में कैसे, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, उस पर भी नजर रखे हुए। फिलहाल इस खबर से यहीं तक, धन्यवाद।